दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 16 है नौबत खाने में इबादत। इस पाठ को यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है और इस पाठ के प्रश्न के उत्तरों को लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। इससे पूर्व हम इस पाठ का वाचन कर चुके हैं, लेखक के बारे में, पाठ के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, यानी कि पाठ का वाचन करते हुए उसके अंदर उसकी व्याख्या, उसकी विशिष्टता, उसका विश्लेषण, उसका भाव आदि को हम स्पष्ट कर चुके हैं एक पूर्व वाली वीडियो में। तो आइए अब शुरू करते हैं नौबत खाने में इबादत पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने के मुख्यतः दो कारण हैं। शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीढ़ के बिना शहनाई बजना मुश्किल है। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मस्थली डुमराव ही है। तो ये दो कारण है जिसके कारण कि डुमराव को शहनाई से जोड़ करके देखा जाता है, याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व में लोकप्रिय बनाया। अपनी शहनाई वाद्य कला के माध्यम से बिस्मिल्लाह खां ही नहीं बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया और एक अलग पहचान, विशिष्ट पहचान पूरी दुनिया में उन्होंने बनाई। प्रश्न नंबर 3 है, शुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को शुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? उत्तर है, शुशीर वाद्यों से अभिप्राय यह है कि उन वाद्यों से है जिनमें सुराग होते हैं और जिनमें फूंक मारकर हवा भरकर बजाया जाता है। शहनाई, बांसुरी, सारंगी आदि शुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इन शुशीर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली और कर्णप्रिय आवाज़ वाली होती है, इसलिए उसे शुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। कै फटा सुर न बख लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। खे मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उत्तर कै का, बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनकी शहनाई के कारण जानती है, लूंगी के कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों को बरतने के मामले में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। यदि खुदा ने उन्हें ऐसा सुर और कला न दी होती तो वे प्रसिद्ध न हो पाते। फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े
आज नहीं तो कल सिल ही जाएंगे। यानी कि बिस्मिल्लाह खां कपड़ों से, वस्त्रों से अधिक सुरों को, अपनी कला को महत्व देते हैं और वो ईश्वर से, खुदा से यही इबादत करते हैं कि उन्हें कला में निपुणता दे, कपड़े भले ही अच्छे न दें। ख है बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं, उन्हें अभिमान छू भी न गया है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वे खुदा से ऐसा सुर मांगते हैं जिसे सुनकर लोग आनंदित हो उठे, इस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकलें, ऐसी उनकी अपेक्षा है। प्रश्न नंबर 5 है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? उत्तर है, समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते हैं। जैसे पक्का महल से मलाई बर्फ़ वाले गायब हो रहे हैं, कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती हैं, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों में वैसा मान सम्मान नहीं रहा, गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति सम्मान भाव नहीं रहा, हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ गई है। तो ये सारी वो कमियां हैं जो कि काशी में अब नहीं हैं, और बिस्मिल्लाह खां जैसे लोगों को ये कमी अच्छी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं उनका मन दुखी होता है इन चीज़ों को देख करके। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? ख, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? क का उत्तर, बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म के प्रति समर्पित इंसान थे। वे नमाज पढ़ते, सिजदा करते और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। इसके अलावा वे हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिनों तक शोक प्रकट करते थे तथा 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए, रोते हुए नोहा बजाया करते थे। इसी तरह वे काशी में रहते हुए गंगा मैया, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति असीम आस्था रखते थे। वे हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित शास्त्रीय गायन में भी उपस्थित रहते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ख, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्हें धार्मिक कट्टरता छू भी न गई थी। वे खुदा और हजरत इमाम हुसैन के प्रति जैसी आस्था एवं श्रद्धा रखते थे, वैसी ही श्रद्धा एवं आस्था गंगा मैया, बालाजी, बाबा विश्वनाथ के प्रति भी रखते थे। वे काशी की गंगा जमनी संस्कृति में विश्वास रखते थे। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति और घटनाएं निम्नलिखित हैं। बिस्मिल्लाह खां अपने नाना को बचपन से मीठी शहनाई बजाते देखा करते थे, सुनते थे। उनके चले जाने के बाद बालक अमीरुद्दीन उसी शहनाई को ढूंढता। अपने मामूजान के सम पर आने पर अमीरुद्दीन पत्थर फेंककर दाद दिया करता था। वे रसूलन बाई और बतूलन बाई का गायन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि संगीत सीखने की दिशा में दृढ़ कदम उठा लिया। वे कुलसुम हलवाइन के कचौड़ी तलने में संगीत की अनुभूति करते थे। यानी संगीत के प्रति एक प्रगाढ़ लगाव उनके मन में प्रारंभ से ही था, और जब जिस चीज़ के प्रति स्नेह प्रेम लगाव हो जाए तो व्यक्ति उसमें वही चीज़ तलाशना शुरू कर देता है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों की बात करें तो अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं हैं जिनसे मैं बहुत
प्रभावित हुआ, इन विशेषताओं में प्रमुख हैं। अब देखिए, ये जो विशेषताएं ये आप स्वयं भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं जो पाठ में दिखाई दिया हमें। सादा जीवन उच्च विचार। बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादा जीवन जीते थे। वे लुंगी पहने ही आगंतुकों से मिलने चले जाते थे, परंतु उनके विचार अत्यंत उच्च थे। निर्भिमानी। सफलता की चोटी पर पहुंचने के बाद भी बिस्मिल्लाह खां को अभिमान छू भी न गया था। इसके बाद भी खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते रहते थे। धार्मिक सद्भाव। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर नमाज अदा करते थे और हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के प्रति 10 दिन का शोक मनाते थे, तो गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति भी असीम आस्था रखते थे। परिश्रमशील स्वभाव। बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन के 80 बरस पूरे करने के बाद भी रियाज करते थे और संगीत साधना के प्रति समर्पित रहते थे। सीखने की ललक। बिस्मिल्लाह खां की एक विशेषता यह भी है कि उनमें सीखने की एक ललक थी। वे शहनाई के सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने पर भी खुद को पूर्ण नहीं मानते थे। वे हमेशा सीखने के लिए लालायित रहते थे। सीखने की ललक जिसके अंदर जिंदा है, निश्चित रूप से वो उस कला में धीरे धीरे निपुण होता जाता है। ये भाव होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यंत गहरा जुड़ाव था। इस महीने में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। इस समय वे शहनाई बजाते हैं और न किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। 8वीं तारीख को वे करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। वे इस दिन कोई राग नहीं बजाते हैं। इस प्रकार वे एक सच्चे मुसलमान की भांति मुहर्रम से सच्चा लगाव रखते थे। तो विद्यार्थियों, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखे गए बिस्मिल्लाह खां पर एक संस्मरणात्मक लेख पाठ के प्रश्नों के उत्तरों की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। सभी प्रश्नों को हमने अपनी तरफ से बड़े स्पष्ट और सही उत्तर बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित करें। हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।